सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जैसे कि हमने अभी बात की कि मेडुला उपचार हो या जो मर्जी उपचार हो दुनिया का, जो गुरु जी ने बना दिया, उसको जानने से पहले वो बता हमें गुरु जी सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं जान सकते। गुरु जी जब कृपा करेंगे हम तभी जान पाएंगे। तो इसी में सबसे पहले गुरु वंदना करते हुए, गुरु के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करते हुए हम शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम सब समझ पा रहे हैं। वरना हम इतने कीचड़ में थे हम लोग कि हम समझ नहीं सकते थे न्यूरोथेरेपी को, लेकिन गुरु जी ने ऐसी कृपा दिखाई हमारे ऊपर अपनी कि हम आज न्यूरोथेरेपी को इतने लायक हो पाए हैं कि हम कीचड़ से उठकर हम आ पा रहे हैं यहाँ पर, कि हम कम से कम समझ पा रहे हैं, जान पाए हैं। वो भी बड़ी गुरु जी की कृपा है कि हम जान पाए, नाम भी सुन लिया हमने, वो भी बहुत बड़ी कृपा है। ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे ऊपर बहुत बड़ी, कि गुरु जी की कृपा है कि हम सिर्फ नाम कानों में पड़ जाना कितनी बड़ी बात होती है। पेशेंट के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसने जान लिया, सिर्फ न्यूरोथेरेपी शब्द को जान लिया। और हम में कि हमारे को इतना बड़ा मुकाम मिला है कि हम गुरु पूरा न्यूरोथेरेपी के अंदर डूब कर चुके हैं आगे, डाइव लगा चुके हैं। इतना बड़ा समंदर है कि इसमें गोताखोर को भी सपोर्ट चाहिए होता है हमारा हमेशा। ये सपोर्ट हमें देंगे गुरु जी। तो गुरु जी को नमन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए, आज की क्लास में पहले स्टार्ट करते हुए हम दो लाइनें बोलेंगे कि धरती कहती अंबर कहती बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिस जिनसे रोशन हुआ हर जमाना। बहुत अंधेरा था, गुरु के चरण पड़ते पूरा जिंदगी जगमगा जाती है, पूरी रोशन हो जा उठता है पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड सिर्फ गुरु के चरण पड़ जाने से। तो आज का जो हम उपचार पढ़ेंगे अभी, वो है मेडुला उपचार। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मेडुला ट्रीटमेंट है। मेडुला ट्रीटमेंट क्या बनाया गुरु जी ने कि न्यूरोथेरेपी के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रबिंग करके, रबिंग करने से ही हम पूरा एक ब्रेन को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, ब्रेन के अंदर के नर्व्स को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा हम ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स को कुछ और जो कुछ ट्रांसमीटर्स हैं वहाँ पे, जैसे गावा हुआ, आपका डोपामीन है, एसिटाइलकोलाइन है, उन सबको हम एक्टिवेट कर पा रहे हैं सिर्फ यहाँ रबिंग करने से। कोई सोच नहीं सकता दुनिया में कि हम रबिंग करके कर सकते हैं, जिसको हम बताओगे पहले विश्वास नहीं करेगा वो, क्योंकि कहीं से भी हम देखने लगता है ना कि हमने यहाँ यहाँ रबिंग की और ब्रेन को एक्टिवेट किया, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी क्या होगा, अभी अब पहले ऐसे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार क्लास में गुरु जी की कृपा हो जाएगी, तब ऐसे से ऐसे हो जाओगे, यानी कि पहले खुश नहीं थे बाद में खुश हो जाओगे। और क्यों खुश नहीं थे, उसमें भी आपकी प्रेरणा काम करती है। खुश ना होना, आपकी मसल्स काम कर रही हैं, आपकी नर्व्स काम कर रही है, टच किया वो भी इसमें काम कर रही हैं। क्योंकि अगर जो इस बंदे की क्रिमिनल नर्व्स काम नहीं करेंगी, या तो उसका मुंह ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, या उसका मुंह ऐसे रह जाएगा। अगर काम करेंगे तो ऐसा होगा, काम नहीं करेंगे तो ऐसा रह जाएगा। हम यही समझना पड़ेगा कि कौन सी क्रिमिनल नर्व्स का काम ना करने से हमारे ऊपर कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम जो देते हैं हमारा मेडुला उपचार, वो आता है कान के पीछे। कान के पीछे से हमारी कुछ आर्टरीज आती हैं जिसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। गुरु जी का ये शानदार मेडुला जो ट्रीटमेंट है, हमारे कान के पास एक आर्टरी है जो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई लेके जाती है। उसमें दो होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसमें मेन जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। ऐसा नहीं है कि लोकेशन उसकी पूरी यही है, वो आगे पीछे भी होती है। क्योंकि आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी तो लोकेशन यहाँ अलग अलग होती है, उसमें कभी हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ पे अगर रबिंग के तो सिर्फ यही होगी। क्योंकि अगर आप एक कॉमन सेंस से थोड़ा सा देखेंगे तो हमारा हम अंगूठा ही देते हैं उपचार, अंगूठे का सरफेस एरिया ही बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट पर उपचार देते हैं, हमारी यही खासियत है, हमारा उपचार किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता, एक बड़े सरफेस पर होता है। ऐसे ही जो हमारा ट्रीटमेंट होता है हाथ पैर में प्रेशर देने वाला, उस पर भी हम बहुत बड़े सरफेस पर प्रेशर देते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी किसी पॉइंट पर देंगे। आर्टरी तो पूरी फैली हुई है अच्छे से, लेकिन आर्टरी हमें लोकेशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसलिए हमारा जो ट्रीटमेंट है इसलिए अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारा प्रेशर बड़े एरिया पे रहता है। तो हमारे ब्रेन से जो है वो 12 क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि निकलती हैं, अगर हम आसान भाषा में कहें, जो कि मुख्य तौर पर हमारे शरीर की ऊपरी भाग में ज़्यादा काम करती हैं। चाहे 1 से 12 तक तो काम करती करती हैं, 11वीं नर्व थोड़ी यहाँ भी काम करती है, ऊपर थोरेसिक रीजन में के ऊपर ऊपर ये यहाँ तक काम करती हैं पूरा अच्छे से। तो ये समझना पड़ेगा क्रेनियल नर्व होती क्या है। तो क्रेनियल नर्व कुछ पेयर होती हैं, सेट ऑफ 12 पेयर ऑफ नर्व्स दैट एमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से सीधा सीधा निकलकर अपनी जगहों पर जहाँ पे उसको काम है वहां जाती हैं। प्राइमली फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड द फोर ब्रेन। ब्रेन स्टेम यानी कि जो ये एक स्टेम कह सकते हैं जो हम पढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा,
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग मोटर फंक्शंस ऑफ द हेड एंड नेक। सेंसरिंग क्या होता है, आपने यहाँ टच किया तो पता लग गया यहाँ पे टच किया है तो हाँ। लेकिन अगर किसी को कोई क्रेनियल नर्व में दिक्कत होगी, उसको हम टच करेंगे तो उसको महसूस नहीं होगा वहाँ पे। और मोटर नर्व के, और मोटर फंक्शन क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, मेरा मुंह चल रहा है अभी, इधर उधर कर रहा हूँ मैं मुंह, तो ये मोटर फंक्शन है ये। ऊपर देखा नीचे देखा, आंखों का भी किया फंक्शन, इधर उधर गाल किया मैंने, चेहरे को इधर उधर किया, कुछ भी किया हमने, मोटर फंक्शंस में आता है ये। Each kernel nerve serves specific functions including sensory perception, motor control and autonomic functions। कुछ फंक्शंस जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब आपके कंट्रोल में ही होते हैं, कुछ होते हैं इनवॉलंटरी भी, कुछ होते हैं। जैसे आपकी तरफ कोई हवा तेज आई, किसने ऐसे हाथ फेरा आगे से, तो आंखें अपने आप बंद होंगी, अपने आप मुंह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप पीछे हो जाओगे, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं जिसमें आपका कंट्रोल पूरा नहीं होता। लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर आपकी धुआं सामने से आ रहा है, मिट्टी सामने से आ रही है, उस टाइम अगर आंख बंद नहीं हुई, पलकें नहीं झपकी, तो आपकी आंखों में धूल मिट्टी जा सकती है, इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है आंखों को। इसलिए कुछ फंक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहीं से इंफॉर्मेशन जाएगी आएगी और फंक्शन, मोटर फंक्शन होगा जो परफॉर्म होगा। इसमें एक ये, देखने में तो आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन इससे आप क्रेनियल नर्व्स के पूरे सेट को समझ सकते हैं। जो पहली नंबर की क्रेनियल नर्व है वो होती है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो हमारी नाक पे काम करती है, नाक से सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले आके ब्रेन तक देगी। दूसरी होती है ऑप्टिक नर्व, जो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा होगा काले चश्मे पे। थ्री होती है ओक्यूलोमोटर, 3 नंबर आपको आईब्रो के ऊपर दिख रहा होगा। फोर्थ होती है ट्रोक्लियर नर्व, जो आपको यहाँ इसके ऊपर दिख रही होगी। फिर थी पांचवी थी ट्राइजिमिनल नर्व, जो आपके पूरे फेस पर फैली हुई होती है। सिक्स होती है एपिड्यूसेंस नर्व, जो आपके देख रहे हैं यहाँ पे काम करती है पूरे में। हालांकि वो हाइपोथैलेमस में भी काम करती है, वो तो न्यूरोथेरेपी की थोड़ी अनुपम खोज है कि गुरुजी ने बता दिया कि वो हाइपोथैलेमस तक हम उकसा पा रहे हैं। सेवन होती है फेशियल नर्व, जो आपको साथ लिख रहा है दिखा है यहाँ पे। फिर थी एकोस्टिक नर्व 8, जो आपके कान में काम करती है। फिर ग्लोसोफेंगस नर्व, जो आपके गले में काम करती है, जीभ में भी काम करती है। फिर 10th नंबर की करेंट नर्व, जबकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। फिर एक्सेसरी नर्व, जो आपके कंधों में काम करती है। फिर हाइपोग्लोसल नर्व, जो आपके जीभ और गला दोनों में काम करता है। इसमें जो मेन है, जो गुरुजी ने जैसे बताया कि अभ्यास करते हुए पता चला कि ब्रेन का एक मुख्य भाग है जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जो ब्रेन स्टेम के पोन्स नामक भाग में नीचे स्थित होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे में फैला हुआ है, पोन्स नामक भाग है जहाँ पर स्थित है वो। शरीर के किसी भी अंग से ब्रेन तक तथा ब्रेन से अन्य अंगों तक जो भी नर्व जाती है, वो इस भाग से होकर जाती है। यानी ब्रेन के हर प्रकार के कार्य के लिए मेडुला ओब्लोगांटा के अंदर से नर्व्स को गुजरना पड़ता है, और उसी एरिया में हम अपना ब्लड सप्लाई भेजते हैं। हालांकि ये प्रूवन पूरा नहीं है मेडिकल साइंस में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ से घिसेंगे तो एग्जैक्ट नहीं जाएगा। ये तो गुरुजी की खोज है कि हमने जब यहाँ से रबिंग की तो वो वाला ऐसा एक्टिवेट हो गया। वरना अब हम किसी को बोलेंगे हम यहाँ रबिंग करके मेडुला ऑब्लोंगेटा को तक हमारा ब्लड सप्लाई पहुंचा रहे हैं, तो इतनी जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये बात हर चीज़ आपको पहलू पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं कंफ्यूज हो जाएं और कोई हमारे को कोई नकार दे कि तुम गलत बोल रहे हो। हमारे को काउंटर करना भी आना चाहिए हर एक सिचुएशन को, हर एक बात को। गुरुजी ने हरि को ध्यान किया तो उनके मन में ये ख्याल आया कि इस जगह को उकसाने से शायद ब्रेन की बीमारियों में लाभ होना चाहिए। ऐसा सोचकर वह उस जगह पर अपने अंगूठे से बारी बारी घिसाई करने लगे। तो हरि की कृपा से कई बच्चों में खास फर्क आने लगे, और सबसे पहले 6 मेडुला की खोज हुई। फिर उसके बाद 10 मेडुला, फिर 30 मेडुला। फिर धीरे धीरे रिसर्च और अभ्यास करते करते पता चला कि ब्रेन के कई अंगों को इन्हीं उपचारों द्वारा उकसाया जा सकता है, और कई अलग अलग ट्रीटमेंट द्वारा। ये अनुभव देखा गया है कि आप जितना यहाँ पे, मतलब 2 बराबर 1 चलता है, यहाँ पे 2 बार रबिंग की तो 1 माना जाएगा वो, तो जितने हमने काउंटिंग की है उस हिसाब से वही टेल नर्व एक्टिवेट हुई। अभी हम 1 से लेकर 12 नर्व्स, उनके फंक्शन, और हम न्यूरोथेरेपी में इन्हें किस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन आज जो हम जानेंगे वो 1 से 6 तक ही जान सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़ा विशाल टॉपिक है ये। हम तो उसको बड़े छोटे में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, लेकिन एक पढ़ने बैठेंगे अगर आप तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम कैसे ब्रेन के पोन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कई जगह पर हम देखेंगे तो कि जब गुरुजी ने ऐसे ट्रीटमेंट दे रखे हैं जो हम सोच में पड़ जाएंगे कि ये गुरु ने क्यों दिए होंगे, क्योंकि एक ही उपचार हमारा कई जगह पर काम करता है। इसीलिए गुरुजी ने अलग अलग उपचार को अलग अलग सिचुएशन में ट्राई किया है। और ट्राई किया का मतलब है कि उन्होंने रिजल्ट पाया है उस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने रिजल्ट नहीं लिया, रिजल्ट हर चीज़ में लिया उन्होंने, इसलिए हमें इतना कुछ जानने को मिल पा रहा है आज। तो पहला है क्रेनियल नंबर 1, क्रेनियल नर्व नंबर 1, जो है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो आपके नाक में काम करती है। आपने कुछ सूंघा, सूंघते ही पहले वो जो नर्व्स है यहाँ पे, उन पे
माने कहते हैं वो एक्टिवेट हुई तो उन्होंने इम्पल्स जाके ब्रेन को दिया, ब्रेन पे दिया तो उसने बताया, पता चला कि हाँ ये खुशबू है, बदबू है, खट्टी है, कड़वी जो भी स्मेल है। The olfactory nerve, also known as cranial number one, is responsible for the sense of smell in humans and many other animals. एनिमल्स में भी काम करती है, ह्यूमंस में भी होती है ये। इट इज 12 में से एक पेयर है, पहली नंबर पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा है एक, वो दोनों नर्व्स हैं जो ऐसे दोनों साइड में बॉडी के हैं। इसलिए लेफ्ट और राइट में देने से फर्क अलग अलग पड़ता है कभी कभी। इसलिए लेफ्ट मोडुला और राइट मोडुला का अलग अलग बाइफर्केशन हुआ है। तो ये olfactory बल्ब एक जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है, जो ब्रेन्स के फोर ब्रेन नामक जगह पर स्थित है। आफ्टर द olfactory रिसेप्टर न्यूरॉन्स डायरेक्ट, जैसे ही आप कुछ सूंघेंगे, जो olfactory रिसेप्टर्स हैं, जो यहाँ पे नाक में olfactory रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स हैं, वो उसको पहले ग्रैब करेंगे, फिर वही इसका जो इम्पल्स है ब्रेन तक जाएगा, फिर वहाँ ब्रेन तक जाएगा तो प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे, फिर वो आगे के कुछ पार्ट से वहाँ तक जाएगा, वहाँ जाएगा तो कुछ olfactory कॉर्टेक्स नाम की जगह पे आता है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि ये खुशबू कौन सी है, किस टाइप की, मैंने ये कब सूंघी थी, कब मैंने ये इसको आखिरी बार सूंघा था। तो इसलिए होता है कि हमने कोई खुशबू कोई मिली हमारे को ऐसी, तो याद आएगा कि हाँ उस टाइम मैंने ये सूंघी थी, क्योंकि ये पहले यहाँ पे आई, फिर यहाँ से इम्पल्स पूरा ब्रेन तक गया, ब्रेन तक जाके उसने जब कैलकुलेशन की तो पता चला कि हाँ ये तो वही वाली है। लेकिन अगर किसी बाई चांस ये कोई डैमेज हो जाए किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी मार के कारण, तो ये नर्व कई बार माल फंक्शनिंग यानी डिसफंक्शन करती है, काम नहीं करती। इसका सबसे बड़ा साइन है कि आपको स्मेल आनी बंद हो जाएगी। इसको एनोस्मिया कहते हैं, हालांकि हमें टर्म पता हो या ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा भी कोई टर्म होता है जिससे हम कभी कंफ्यूज ना हो। तो होता है कि कोई ट्रॉमा होगा, कोई झटका लग गया, कोई सदमा हो, कोई इन्फेक्शन हो, नेजल पॉलिप्स हो, ये कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो ब्रेन में दिक्कत दे। हमें हर चीज़ देखनी चाहिए कि ब्रेन में भी दिक्कत हो सकती है, नाक में भी दिक्कत हो सकती है। न्यूरोथेरेपी हम क्रेनियल नंबर 1 को वन मेडुला द्वारा एक्टिवेट करते हैं, गंध के एहसास के लिए, यानी जिसका नाक बंद है ना हो लेकिन फिर भी उसको गंध महसूस नहीं हो रही, उस उपचार से उसको लाभ होता है। इस ट्रीटमेंट पर गुरु जी का एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा भी है, जो दिल्ली का ही था, कि INO के एक इसमें प्रोग्राम में आते हैं, जहाँ पर वो न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं लोगों को। तो वहाँ पे, हालांकि कहानी बहुत बड़ी, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि सबसे पूछते हैं कि इसको सुगंध आ रही, किसको नहीं आ रही, तो कोई बोलता है कि मेरे को सुगंध नहीं आती, जैसे 2-3 लोग मिले, तो उन सबको बारी बारी से 1 मिडल 2 3 के 3 ट्रीटमेंट दिए 15 मिनट के गैप पे। लेकिन और आखिर में जब उनको ट्रीटमेंट पूरा हुआ तो एक औरत से पूछा, आपको किसी के पास है क्या कोई खुशबू वाली चीज, किसने लक्स का साबुन दिया। और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जब उसको 2-3 व्यक्तियों को जो मरीज थे उनको जब साबुन संगाया गया तो उनको खुशबू आने लगी। तो सबके सामने ही साबित हुआ कि हाँ हमारे उपचार से क्रेनियल नर्व एक्टिवेट हुई है। जो पाथ ऑफ, अब ये जानना चाहिए कि पाथ ऑफ, जब का पाथ है पूरा, ये अंदर पाथ मतलब रास्ता है, CN1 का नहीं, क्रेनियल नंबर 1 का, वो नेजल म्यूकोसा से फोर ब्रेन तक जाता है। स्मेल पहले नाक में आई, फिर नाक से ब्रेन में गई और वहां से न्यूरॉन्स द्वारा प्रोसेस हुआ। तो ये लंबा प्रोसेस है। इसको हमें जानना चाहिए कि हमारे 1 मेडुला देने से ये नर्व एक्टिवेट होगी। और ये भी जानना चाहिए कि जब किसी को बुखार भी होगा, उसके बाद बुखार के बाद भी ये चीजें होती हैं कि इसको नाक में खुशबू नहीं आती। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेन क्या, बॉडी क्या करती है, कुछ ऐसे फंक्शंस बंद करती है जिसको उस टाइम पे उसको जरूरत नहीं, जैसे भूख न लगना बुखार में बहुत आम है। किसी को नाक में खुशबू ना आए, टेस्ट ना आए, उस टाइम बॉडी ने एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर कि कहीं ज़्यादा एनर्जी इनमें ना खर्च करके हम इन्फेक्शन में खर्च करते हैं, तो वो कुछ फंक्शंस को डिसेबल कर देती है। तो उसमें अगर बाद में उनको खुशबू ना आए तो हम ये उपचार देकर ठीक कर सकते हैं। फिर आता है क्रेनियल नर्व नंबर 2, यानी कि ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ऑल्सो नोन एज क्रेनियल नर्व नंबर 2, ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा वो जो सिग्नल थे, इम्पल्सेस थे, वो ब्रेन तक ट्रांसमिट होंगे, आईज से लेके ब्रेन तक पूरा जाएगा, एक मैकेनिज्म है पूरा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टू कैरी विजुअल फंक्शंस, यानी कि जो देखा हमने वो रेटिना पे छपा, फिर वहां पे न्यूरॉन्स हैं, वहां से फिर विजुअल कॉर्टेक्स तक जाएगा ब्रेन के। ऐसे करते करते पूरा पाथवे है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन विजन, अलाउइंग अस टू परसीव एंड इंटरप्रेट द विजुअल वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है, हमने देख भी लिया लेकिन देख कर समझना उस चीज को कि ये क्या चीज है। मैं देख रहा हूँ भी सामने, ये स्क्रीन है, स्क्रीन को देख भी लिया, ये समझना चाहिए कि मैं स्क्रीन में देख भी कर रहा हूँ। तो वो फंक्शन सारी ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से वो सब कुछ होगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ हम जो देख रहे हैं वो ये चीज है। द ऑप्टिक नर्व इज क्रूशियल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ विजन, इंक्लूडिंग विजुअल एक्यूसिटी, शार्पनेस ऑफ विजन, यानी कि मैं धुंधला दिखना, ये शार्प दिखना। जैसे कि अभी चश्मा पहना है, लेकिन अगर मैं चश्मा उतारूंगा तो मेरे को धुंधला दिखेगा, चश्मा पहना हुआ है तो मेरे को शार्पनेस दिखेगी। कलर कैसा है, उसका डेप्थ कैसी है, पेरिफेरल विजन, अगर इसको कोई डैमेज आ जाएगा तो हमें देखने में दिक्कत आएगी, विजन लॉस भी हो सकता है। कई लोग ऑप्टिक नर्व सूखने की वजह से भी दिक्कत आती है। तो एलिमेंट्री में 2 मेडुला का काम क्या है, आंखों और स्पीच के लिए काम करते हैं।
स्लरिंग स्पीच जो होती है, जो बंदा बोलते बोलते लड़खड़ाते हैं, मतलब बोलेगा तो वो बोल नहीं पाएगा, ऐसा ऐसा करेगा वो। मैं करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है कई लोगों में, आंखों में और स्पीच में। और गाबा को फंसाने के लिए बड़ा चीज है कि गाबा को भी फंसा सकता है। तो गुरुजी ने क्या बताया इसमें, ये उपचार 2 नंबर की किरण नव यानी कि सेकंड किरण नव को उकसाती है, जो कि आंखों से निकलकर माथे के पीछे तक जाती है। टू मेडुला उपचार के बाद ब्रॉडमैन नंबर 17 18 घिसाई देने से आंखों तथा स्पीच की प्रॉब्लम में बहुत लाभ देखा गया है। टू मेडुला से एटेक्सिया एवं पार्किंसन के रोगों में भी आराम मिला है। जैसे कैसे कैसे मिलता है वो देखेंगे भी। गाइटन में भी बताया गया है कि रेटिना से 4 किस्म के न्यूरॉन्स न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं: एसिटाइलकोलाइन, डोपामीन, गाबा, एंडोलमीन। तो गुरुजी ने अनुमान लगाया कि टू मेडुला से गाबा निकलता है। गाबा का मुख्य काम क्या है कि वो हाथ पैर इत्यादि अंगों के अनावश्यक हिलने को रोकता है। इसी सोच से उन्होंने पार्किंसन की बीमारी में उन रोगियों को 2 मेडुला इंटू 6 उपचार दिया। तो उनके हाथों का हिलना डुलना, जो ऐसे ऐसे हिल रहे थे, उपचार हाथ हिल रहे थे, वो हिलने कम हो गए। तो शायद ये जाहिर है कि 2 मेडुला उपचार द्वारा गाबा को उकसाया जाता है। गुरु जी ऐसा भी सोचते हैं कि इस उपचार से हम ब्रेन के पोन्स के भाग को भी उकसा सकते हैं। इसमें और खोज जारी है। आंखों के लिए काम करता है ये, आंखों से देखना, उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचना, ब्रेन के मैसेज वापस लाना, ब्रेन से गया और मैसेज वापस भी आना। और ये सब ऑप्टिक नर्व द्वारा होता है। मैसेज कैसे आना, कुछ चीज पास में आई ऐसे बड़ी तेज आई, तो वो सिग्नल पैसे ब्रेन तक गया, ब्रेन से वापस आया, तब जाके पलके झपकी। कई बार और दिक्कत ऑप्टिक नर्व में होती है और हम आइज के अन्य भागों में जांच करते रहते हैं। तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें, कुछ बीमारियां ड्राई नर्व के द्वारा भी होती हैं। जब ये ऑप्टिक नर्व में कुछ दिक्कत आएगी, चाहे डीमाइलिनेशन हो, ड्राई हो जाए, इसमें न्यूट्रिशन की कमी आ जाए, तो भी आंखों से दिखना वगैरह कम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आंखों की रेटिना में, कॉर्निया में, प्यूपिल में या फिर लेंस में कोई दिक्कत हो। हमें हर पहलू को समझना चाहिए। तो इसमें हम गुरुजी ने बताया कि गाबा रिलीज होता है, लेकिन गाबा के फंक्शन क्या है। ये गाबा एक इनिमिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हम टू मेडुला द्वारा उकसाते हैं। कैसे उकसाते हैं, क्योंकि हमारे रेटिना में न्यूरॉन्स हैं। ये ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी को कम करेगा। जैसे एंजाइटी में इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है, कहीं जाना हो तो पहले ही वो उतावला हो जाएगा कि हाय, कि क्या हो गया, मैंने जाना है अभी। तो वो उत्साह में हो जाएगा। उत्साह में कई बार टेंशन में आता है वो, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया, जिसके द्वारा उसको एंजाइटी का अटैक भी आता है लोगों को। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक सोच जाते हैं, कई बार बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं दिमाग की सोच से। कहीं जाना हो तो पहले उतावला हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन ये ह्यूमन नेचर होता है कि वो टेंशन में आ सकते हैं। ऐसा इन सब चीज़ों में गावा काम करेगा। इसका प्राकृतिक फंक्शन है कि जिस न्यूरॉन के साथ बाइंड होगा, उसकी एक्टिविटी को प्राकृतिक रूप से ही कम करेगा। इसका काम ही ऐसा है, इसका फंक्शन ही, नेचर ही ऐसा है कि ये ऐसे ही करता है। पार्किंसन के पेशेंट को भी इससे फायदा मिला है। इसको ट्राई करना है कुछ लोगों पे। अत्यधिक स्ट्रेस के लिए जो लोग होते हैं, इसका भी उन पर भी अच्छा असर देखा गया है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एलोपैथी में एक दवाई दी जाती है गाबापेक्टिन नाम की, कई सारे नाम से दवाई है, जिसका मुख्य सोर्स जो होता है वो गाबा रिलीज करता है। ऐसे कुछ पेशेंट देखे हैं जो गाबा रिलीजिंग टैबलेट्स खाते थे। उनको जब हमने टू मेडुला दिया, टू मेडुला के 3 ट्रीटमेंट 6 ट्रीटमेंट दिए अलग अलग टाइम पे गैप देके, तो उनको उस टाइम जो था वो दिमागी स्ट्रेस कम हुआ, सही में कम हुआ, और उनको नींद भी आई उससे। तो हमें हर चीज देखनी चाहिए कि सिर्फ 8 मेडुला नहीं, 2 मेडुला से भी काम हो सकते हैं बहुत सारे। बस हमें उसके फंक्शन पता होना चाहिए और कब वो काम कर सकता है वो पता होना चाहिए। तो अगला आता है क्रेनियल नर्व नंबर 3, ऑक्यूलो मोटर नर्व। जो ये जो ऑक्यूलो मोटर नर्व है, इसको CN3 भी कहते हैं, यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 3। इज अ क्रूशियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेवरल आई मसल्स दैट एनेबल आई मूवमेंट, यानी कि आंखों का ऐसे ऐसे देखना, ऊपर नीचे देखना, पलकों का झपकाना, ये सब इस क्रेनियल नर्व नंबर 3 से कंट्रोल होता है। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोई पेशेंट ऐसे होते हैं इनको इधर देखने में दिक्कत है, उनकी सिर्फ ये राइट वाली पलक नीचे झपक जाएगी, तो हो सकता है कि राइट साइड की नर्व में दिक्कत हो। ये लेफ्ट वाली आंख ठीक है, लेकिन लेफ्ट में देखेगा तो वो इधर देख नहीं पाएगा, आंख सीधी रह जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑक्यूलर मोटर नर्व इज टू इनर्वेट सप्लाई द नर्व सेवरल मसल्स दैट कंट्रोल आई मूवमेंट। दीज मसल्स इंक्लूड द सुपीरियर रेक्टस, यानी कि मसल्स के नाम है इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। द oculomotor nerve also controls the constriction of the pupil and helps with accommodation of the eye lens, यानी कि pupils का डायलेशन, कंट्रिक्शन होना, ये सब इस नर्व के द्वारा देखा जाता है। जो ये नर्व है, इसके द्वारा बहुत सारी आई मूवमेंट होती है। ऊपर देखना, ये भी इसके कारण हो रहा है, नीचे देखना, फिर अपनी नाक को देखना, अंदर की तरफ देखना, और फिर बाहर की तरफ देखना है, ऐसे ऐसे करके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखना, ये सब इसी नर्व से कंट्रोल होता है। हालांकि इसमें और भी सारी नर्व्स आती हैं, लेकिन इस नर्व की ये जो काम है कि ये देखने में जो हम इधर देख रहे हैं, ये इसमें नर्व काम कर रही है ये।
अगर ये नर्व काम नहीं करेगी तो हम इधर नहीं देख पाएंगे या ऊपर नहीं देख पाएंगे। ऊपर देखना भी चाहेंगे तो आंख ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो नर्व काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है। वो कंडीशन देखनी है, उसका कॉज देखना है। जब कॉज पता चलेगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। वो आखिर में बताएंगे कि वो कॉज क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम। एक उससे पहले थ्योरी पता होनी चाहिए। और इसको अगर कोई डैमेज आए या डिस्फंक्शन हो जाए तो उसमें क्या क्या आपको देखने, इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। टोसिस यानी कि ड्रूलिंग, ड्रूपिंग आईलिड, आंख खुली नहीं रही, ऐसे बंद हो गई, खोलना भी चाहोगे तो खुलेगी नहीं। हालांकि ये कई कंडीशंस में होता है, एसिटिलकोलाइन कम बने तब भी हो सकता है, बीटल की कमी हो तब भी हो सकता है। लेकिन कुछ मसल्स की वीकनेस जैसे लेवाटर पेप्ली सुपियोरियस मसल्स, इसका काम कम काम करने से भी दिक्कत आती है। डबल विजन में भी इसका अच्छा काम देखा गया, खासकर एमएस के पेशेंट्स में। डायलेशन ऑफ पीपल्स, इनकी पीपल डायलेट ही रह जाएगी, डबल विजन बना ही रह जाएगा। तो ऐसे में थ्री मेडुला काम करता है अच्छा। एलिमेंटी में CN3 को हम थ्री मेडुला द्वारा एक्टिवेट करते हैं, जिसके निम्न कार्य देखे गए हैं। डबल विजन, यानी कि जिन्हें दो दो दिखाई देता है, डबल डबल दिखाई देता है एक ही चीज, जिस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी में होता है। तो जो थ्री मेडुला होता है, ये तो हुआ एक डबल विजन में कार्य करता है। पलक का नीचे गिर जाना, खुलनी, पलक ऊपर नहीं गिर जा रही, इसमें काम करेगा। लेंस के आसपास की मसल्स को कंट्रोल करता है। ये नर्व, अगर ये नर्व प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हमारे लेंस में चेंजेस आ सकते हैं। कैटरैक्ट में भी इसका अच्छा प्रयोग देखा गया है। MS के कई पेशेंट में थ्री मोडुलर देने से डबल विजन में फायदा दिखता है। MS में ऑप्टिक नर्व में दिक्कत आती है, यानी माइलिन शीथ ना होने से इम्पल्सेस में के आने जाने में रुकावट आती है। इम्पल्सेस यानी कि अगर वो नर्व डीमाइलिनेट हो गई है, इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, उसके इम्पल्सेस आ जा नहीं रहे, उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे को कब इसको बंद कराना है, कब खोलना है। इससे भी दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। कि नर्व्स की कम काम करने से भी आपके आंखों में और चेहरों में दिक्कत आती है। फिर चौथा आता है हमारा फोर मेडुला, यानी कि CN4 ट्रोक्लियर नर्व। द ट्रोक्लियर नर्व ऑल्सो नोन एज क्रेनियल नर्व नंबर 4 is one of the 12 cranial nerves responsible for controlling certain eye movement. The trochlear nerve originates from trochlear nucleus in the midbrain। फिर बात है जैसे अभी देखा फोर ब्रेन, पॉन्स, मिड ब्रेन, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को भी एक्टिवेट करता है। आई मूवमेंट, द ट्रोक्लियर नर्व्स कंट्रोल द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स विच परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि मूविंग द आई डाउनवर्ड। ये हम खास तौर पर जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये अंदर की तरफ देखेंगे, तो ये इसमें फोर मेडुला काम करता है। बाहर की तरफ देखना, ऐसे देखना बाहर की तरफ, या अपनी आंखों को ऐसे रोटेट करना, इसमें भी ये काम करेगा। और अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए तो आप हम नीचे ऊपर नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें सीधी की सीधी रह जाएंगी। एलिमेंट्री में हम क्रेनियल नर्व नंबर 4 को फोर मेडुला द्वारा एक्टिवेट करते हैं। स्प्लीन तथा माइटल वाल्व का दर्द तथा छाती के दर्दों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ये लंग्स की दिक्कतों के लिए फोर मेडुला अच्छा काम करता है। इसलिए गुरुजी ने हर जगह पर फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन शुरू में देने को कहा है, क्योंकि उतना उपचार देने से ही आपको बहुत सारी कंडीशंस में हेल्प मिल जाती है। तो गुरुजी ने क्या बताया इसके लिए, कि पहले ये उपचार इस प्रकार दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन। सर्वाइकल के नर्व C1 से C4 की तकलीफ के लिए, दाहिने और बाएं हाथ के दर्दों के लिए, माइटल वाव के दर्द के लिए, स्प्लीन का दर्द के लिए, डायफ्रागम के ऊपरी भाग के दर्द के लिए, सर्वाइकल मन का 1 से 4 तक के दर्दों के निकालने के लिए था, T1 T2 से राइट और लेफ्ट चेस्ट के पेन के लिए। सर्वाइकल के नर्व्स C5 से C8 की गड़बड़ी के लिए, जो निम्न दर्दों में आते हैं, बाजुओं का दर्द, कोहनी का दर्द, हाथ का दर्द, कलाई का दर्द, हथेली का दर्द, उंगलियों का दर्द, सभी से इसी से निकल जाते हैं, सिर्फ इतना ट्रीटमेंट देने से ही। बस बशर्ते हमें अच्छे से वो पॉइंट और ट्रीटमेंट देना अच्छे से आना चाहिए। और मेडुला के क्या क्या काम होते हैं। पहले तो देखा, आई मसल्स कंट्रोल करती है इधर उधर देखना। फिर चेस्ट पेन चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो। हार्ट की दिक्कत, माइटल वाल्व की दिक्कत में अच्छा इसका देखा गया है। ब्लॉकेज हो, ये हार्ट अटैक के बाद कोई दिक्कत आती है उसमें हो। स्प्लीन का दर्द से अच्छा निकल जाता है। स्प्लीन का दर्द रामन देंगे जब, फॉर्मूला T1 T2 क्लॉकवाइज रामन जब देंगे, सब देंगे, उसमें भी अच्छा अच्छा दर निकल जाता है इसका। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस पेशेंट को हम स्प्लीन ड्रैकलिन दे सकते हैं, ये वायरल ट्रीटमेंट ड्रैकलिन दे सकते हैं, उनको में फॉर्मूला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन हम शुरू में दे सकते हैं। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट कम देखा गया है कई लोगों में, ऑटोम्यून वालों में। सर्वाइकल के कई हिस्सों का दर्द फॉर्मूला से कम होता देखा गया है। लंग्स के कई प्रॉब्लम में इसका अच्छा रोल देखा गया है। फिर आता है क्रेनियल नर्व नंबर 5, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व। The trigeminal nerve, also known as cranial nerve number 5, is one of the 12 cranial, मतलब 12 में से ये पांचवी नंबर की नर्व है, जो आपके फेस की सेंसरी इनर्वेशन से, यानी कि आपने जो टच किया, ये
खा रहे हैं हम, कुछ हमें महसूस हो रहा है खा रहे हैं, उसको ध्यान में, उसका ख्याल रखता है। हमने मुंह फुलाया, इसको किया, ऐसे ऐसे किया, इसको इसमें काम करता है। जो भी काम है ये नर्व्स के द्वारा ही होता है। अगर नर्व्स काम नहीं करेंगी, जैसे हम देखते हैं कि उसमें आपका फेशियल पैलेसिस में क्या चेहरा ऐसे का इश्यू रहेगा, वो सब मुड़ा रहता है मुंह उसका। तो इसमें नर्व्स की भी दिक्कत आती है, नर्व्स के कम काम करने से भी फेस एक तरफ मुड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को एक ही दिक्कत हो, हर अलग अलग टाइप की दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके तीन विभाजन है, V1 V2 V3। ऑफ्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। ऑफ्थेल्मिक नर्व का थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, मैक्सिलरी नर्व नाक के यहाँ पर मैक्सिला एरिया, मैंडिबुलर नर्व नीचे की तरफ थोड़ा सा जाता है इसका काम। यानी कि ये पूरा चेहरा ही लगभग कवर होता है इससे। माथा हल्का सा, आईलिड हो गए, नाक हो गई, चीक्स हो गए, आपकी ये चिन हो गई, ये सारा एरिया जो है ये स्केलेटल नर्व नंबर 5 से कंट्रोल रहता है। इसके फंक्शन क्या क्या है, तो सेंसरी फंक्शन देखे हमने कि हमने यहाँ छुआ, आंखों पे छुआ, हमने सब कुछ जगह हमारे को महसूस हुआ, ये सेंसरी इसका फंक्शन है। मोटर फंक्शन क्या है, हमारी मसल्स को ऐसे करना, चबाना, या फिर निगलना हो गया, अलग अलग टाइप से फंक्शन होते हैं, इन सब में क्रेनियल नर्व नंबर 5 काम करती है। तो अभी बताएंगे कि आखिर में इसका टेस्ट कैसे होता है, कि कैसे पता लगेगा कि हमारे कौन सी नर्व कम काम कर रही है। और अगर ये कम काम करेगी, तो हमें कई बार देखा होगा पेशेंट को कि वो बोलेगा कि मेरे को झटका लगता है बुरी तरह चेहरे में, कुछ यहाँ टच किया तो बोलेगा जैसे किसने स्टैबिंग पेन, यानी जैसे छुरा घोंप देने वाला दर्द, शूटिंग पेन यानी कि बहुत तीखा दर्द, सीवियर दर्द होता है उसको, वो कहे झटका लगता है, करंट लगता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो जो ट्राइजेमिनल नर्व थी, वो उसके ऊपर से शीत, माइलन शीत है वो कम हो गई है, या डीजनरेशन में कुछ जा रही है वो। इसके कारण एक, जैसे बिजली की तार होती है, बिजली के तार के ऊपर एक उसकी कवरिंग होती है रबड़ की, रबड़ की कवरिंग होने से अगर हम उसको टच करेंगे तो हमारा करंट नहीं लगेगा। ऐसे ही नर्व्स का भी होता है, नर्व्स के ऊपर भी कवरिंग होती है। वो कवरिंग जब हट जाती है, जैसे नंगी बिजली की तार होती है, उसको टच कर लिया एक बार तो करंट लगता है हमारे को। ऐसे ही नर्व्स होती हैं, ये भी इम्पल्सेस, इसमें भी करंट दौड़ रहा है इस टाइम पे। लेकिन अगर इसके ऊपर माइलिन शीट, जो भी इसकी शीट होती है, रबड़ होता है, और वो नहीं होगा, उसको टच करते ही झटका मारेगी तेज वो। तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं इसके। फेशियल पैलेसिस, वीकनेस आ जाती है चेहरे में, वो बोलेगा कि मैं चबा नहीं पा रहा ठीक से, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ, चेहरा को ऐसे ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो बहुत सारे इसके कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते हैं। एलिमेंटियम क्रेनियल नर्व नंबर 5 को 5 मेडुला द्वारा एक्टिवेट करते हैं। जबड़ा हो गया, गाल हो गया, दांत, दांत में बहुत बड़े काम करता है, ऊपर नीचे सब कुछ ये सेंसेस होते हैं इसके। दांत में दर्द हुआ, वो भी ब्रेन तक ही पहुंचाएगा। कुछ दिक्कत हुई, यहाँ से दर्द हुआ, यहाँ से ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन बताएगा कि यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे कोई दिक्कत है। हर एक पेन एक संकेत है कि वहाँ कोई दिक्कत है। सभी प्रकार की खांसी के लिए ब्रेन में या माथे के कई सारे प्रॉब्लम्स में ये उपयोगी है। वर्तमान समय में हमने देखा है, पहले भी बहुत बार डिस्कशन हुआ है कि 5 मेडुला से अलग अलग कंडीशन के लोगों को बहुत ही अच्छा आराम मिल रहा है। तो 5 मेडुला के क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या इसमें हमने देखे हैं प्रैक्टिकली। इसका प्रभाव दांतों पर, गाल पर, थोड़ी यानी चिन पर, ये डैमेज हो जाए तो सीवियर शूटिंग पेन आता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं इसको। इसका मेडिकल कंडीशन में से ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। इसके अलावा ये लंग्स में भी अच्छा काम करते हैं, इसके सूखी खांसी हो या सर्दी जुकाम हो गया, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है 5 दिन से ही। इसके असर से हमारे फेस के मोटर फंक्शंस जैसे निगलना, खाना, चबाना, बोलना, ये सब काम करता है। फेशियल पैलेसिस के केस में इसका बहुत ही अहम रोल है। फेशियल पैलेसिस जब भी होगा पेशेंट को, हमें इस नर्व्स को एक ना एक बार तो उकसाना ही पड़ेगा। फिर बात है सबसे मुख्य, और जो सबसे पहले गुरुजी ने बनाया था वो था क्रेनियल नर्व नंबर 6 के लिए 6 मेडुला, यानी कि एब्ड्यूसेंस नर्व। इसको हम 6 नंबर की क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। 12 क्रेनियल नर्व्स के जो पेयर है उसमें छठे नंबर पर आती है। इसकी ये भी आंखों में काम करती है। 2 3 4 6 नंबर की क्रेनियल नर्व आपकी आंखों में, अच्छा आंखों में ही मेन काम होता है इनका। ये तो गुरुजी की अनुपम खोज है कि हाँ ये हाइपोथैलेमस को भी उकसाती है। इसका जो मतलब प्राइमरी फंक्शन है, वो होता है आंखों के मूवमेंट के लिए, और आईब्रो की मूवमेंट में भी अच्छा काम करता, काम इसका मेन रोल है। अब आंखों का इधर उधर देखना, हिलाना डुलाना, आपकी आईब्रो को ऊपर नीचे करना, इसका भी रोल है इसमें। अब आता है कि अगर ये कम काम करेगी तो क्या होगा। कम काम करने से हमारी, जैसे देखा हमने कि आई की फंक्शन है, मूवमेंट है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आएगी। वो इधर नहीं देख पाएगा, उधर नहीं देख पाएगा। अब एक बार ध्यान रखिए, जब भी किसी को ऐसी दिक्कत होगी, किसी को निगलने में दिक्कत होगी, किसी की जीभ होगी वो एक बार टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे जीभ जीभ टेढ़ी हो जाएगी, वो भी क्रेनियल नर्व के ही डिसफंक्शन से होता है। और इस फंक्शन से, इसी कारण कई बार आपको दिखा है, उसमें लिखा दिखेगा कि नर्व पालसी, या 6 नंबर नर्व 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 पालसी,
या फिर लिख देंगे CN6 नर्व पाल्सी, CN4 नर्व पाल्सी, ऐसा लिखा आपको दिखेगा। उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता चलेगा कि CN यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 6 या 4 जो भी लिखा है, वो पाल्सी यानी कि पैरालिसिस हो गया, वो काम नहीं कर रही ठीक से। हम अपने उपचार से उसको उकसा सकते हैं, लेकिन कब? जब उसको हम बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं अच्छे से और उसकी कंडीशन बताओ हमारे को। अब इससे भी दिक्कतें काफी आती हैं जो ये काम नहीं करती। एलिमेंट्री में हम क्रेनियल नर्व नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए 6 मेडुला देते हैं। 6 मेडुला सिर्फ हमारे फेस पर काम नहीं करती, वो हाइपोथैलेमस पर भी काम करती है। भूख प्यास, शरीर के तापमान को बढ़ाना, तथा शरीर के दो दो से कम, माने कि कुछ केमिकल्स भी इसमें बनते हैं जो अलग वहां कहीं और भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस को भी उकसाती हैं जिससे रिलीजिंग हॉर्मोन्स निकलते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी को अपने हॉर्मोन्स बनाने के लिए उकसाएंगे, जिससे हम निम्न ग्रंथियों को उकसा सकते हैं: थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन तथा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये शायद 6 नंबर की किरण नर्व द्वारा आंखों के मसल्स को भी कंट्रोल करती है, जिसे कुछ प्रकार के डबल विजन के केसेस में भी इसका फायदा मिला है। अभी देखेंगे कि इसके कुछ जो सीवियर कोल्ड और कफ के केसेस होते हैं जिसमें आई बिल्कुल स्क्विंट हो जाती हैं, उसमें भी 6 नंबर की किरण नर्व इफेक्ट होती है। और एक बार संक्षेप में देख लेंगे गुरुजी ने इसके बारे में क्या क्या बताया है, जिससे हम आगे अगली क्लास में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ पाएंगे। गुरुजी का ये सबसे पहला ट्रीटमेंट है। शरीर का तापमान अगर नॉर्मल से कम है तो उसको बढ़ाएगा। जिसे भूख प्यास नहीं लगती उसको तुरंत भूख प्यास लगने लग जाएगी। हाइपोथैलेमस द्वारा ब्रेन के 3 नंबर के वेंट्रिकल की दीवार को बनाता है। मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल नामक भाग में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट हो जाता है, जिसके कारण CSF 3 नंबर से 4th नंबर के वेंट्रिकल में नहीं जा पाता। एक बार गुरुजी के दिमाग में ये सोच आई कि जिनको मेनिंजाइटिस के कारण ब्रेन में तकलीफ आई है, उनको इस उपचार से लाभ होगा। जब ऐसे पेशेंट को 6 मेडुला दिया गया तो प्रभु की कृपा सचमुच उनको लाभ हुआ। तो गुरुजी सोचते हैं कि ये उपचार थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच के सेरिब्रल एक्विडक्ट को नामक रास्ते को उकसाता है, यानी कि खोल देता है उसको, ब्लॉकेज को कम करता है। एक आसान भाषा में हम समझ लेते हैं, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी तथा पैरालिसिस के पेशेंट को भी इससे अच्छा लाभ मिला है। ऊपर के कई सारे प्रभावों से गुरुजी ने अनुमान लगाया कि इस उपचार से हाइपोथैलेमस को उकसा सकते हैं। उसी अनुमान से इस उपचार का प्रयोग उन सब जगहों पर किया गया जहाँ पर हाइपोथैलेमस का कार्य है, तथा और उसमें काफी सफलता प्राप्त हुई। हाइपोथैलेमस के निम्न उपयोग हैं। हाइपोथैलेमस के प्रयोग जो हैं हम जान सकते हैं, वो है हाइपोथैलेमस द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाना। हाइपोथैलेमस का जो मेन हमारा कंट्रोल है वो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि थायराइड पी, जो हमारा पॉइंट है उस पर काम करता है। TSH, RH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को उकसाने, रिलीजिंग हार्मोन यानी कि वो पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो। ऐसे ही 6 मेडुला से हम इंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश दे सकते हैं, जो हम एंडोक्राइन हॉर्मोन्स की बीमारी को ठीक करने के लिए काम करता है। अब ऐसा नहीं कि सभी एंडोक्राइन बीमारियों में सभी हार्मोन से कमी में हम 6 मेडुला देंगे। कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं, कुछ अलग बॉडी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें ये काम करता है। ये सेंसरी नर्व्स को आने वाले संदेश को रोकता है, यानी कि जो हमारा पॉइंट है एंडोर्फिन पॉइंट, जो हम यहाँ गले के पास देते हैं, वहां पे उसको भी ये काम करता है। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जब किसी को दिक्कत आ सकती है फिजिकल पॉइंट देने से, तो हमारे 6 मेडुला देने से भी कुछ लोगों को फायदा मिला है। हर किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा ये प्रैक्टिकल अनुभव से पता चलेगा आपको। हाइपोथैलेमस के मेमिलरी बॉडीज नामक भाग को उकसाने से के अनुसार मेमिलरी बॉडीज का फंक्शन है GIT की एक्टिविटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करता है। कम से कम खाना खाते समय की ही कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे खाना खाते वक्त जीभ से होठों को चाटना। जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ काम होते हैं, निगलने की प्रक्रिया करना ये ऑटोमेटिक ही होता है, हम खाना खाते हैं तो इसमें भी इसका काम है। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक जगह है जहां से ब्रेन के कुछ बाजू के नर्व्स दूसरी बाजू की ओर आर पार होते हैं। उसमें अगर कोई ब्लॉकेज हो तो वह इस उपचार द्वारा ठीक हो सकती है। इसे पिरामिड के क्रॉसिंग पॉइंट कहते हैं। हाइपोथैलेमस में ऑप्टिक कैज्म होता है, नमक भाग होता है, जिसमें आंखों के रेटिना की अंदरी बाजू की फाइबर्स ब्रेन की एक बाजू से दूसरी बाजू जाती हैं। हमें समझना होगा कि इसलिए हमारा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है हमारा वो राइट साइड में काम करता है, और राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड में काम करता है, क्योंकि दोनों साइड इंटरसेक्ट हो जाती हैं एक पॉइंट पर आकर। इन प्रभावों के अलावा ऐसा लगता है कि इस उपचार से हम 6 नंबर की किरण नर्व यानी कि छठी किरण नर्व को उकसाते हैं, जिससे हम पुतलियों की इंफीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस रेक्टस नामक मसल से आई गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। शायद ये कुछ किस्म के स्क्विंट को भी ठीक करने में उपयोगी है। इस प्रकार के रोगी ज्यादा मात्रा में हमारे पास नहीं आए, आगे जाकर इस तथ्य पर टेस्ट करना होगा। हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन बनाता है। जैसे गुरुजी ने बोला था कि कम उम्र के बच्चों को 6 मेडुला नहीं दे सकते, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम एमिफेन देने से फायदा मिलता है उनको।
टोमेटो चटनी वहां से बनता है। तो गुरु जी अनुमान लगाते हैं कि 13 से 20 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को ये उपचार देने से शायद दिक्कत आ सकती है। जो हमारे पास हाइट बढ़ाने के लिए उपचार आते हैं उसमें हम 6 मेडुला ना देकर एज इट इज फॉर्मूला दे सकते हैं, जब तक कि उनको कोई खास जरूरत ना हो। जरूरी नहीं है कि हमें देना ही देना है। हम सिंपल हमारा एन भी देंगे, जो हमारे विटामिन के ट्रीटमेंट है वो देंगे, उससे भी उनको फर्क पड़ जाता है। लेकिन मेन चीज क्या है, पहले एब्डोमेन सेट करना ही हमारा सबसे प्राइमरी गोल तो वही है, पिलर है हमारे न्यूरोथेरेपी का। जब तक पिलर नहीं बनेंगे तब तक ऊपर की इमारत नहीं बन सकती। अब आता है 6 मेडुला जो है, वो है डबल विजन, सीवियर कफ एंड कोल्ड, या आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आना। आंखों पर प्रेशर कैसे भी आ सकता है, हमारे जब लेक्रिमल डक्ट, जो हमारा यहाँ पे लिक्विड जो आता है, ये लेक्रिमल डक्ट पॉइंट भी हमारा जो भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसमें से या तो बहुत ज्यादा ही अगर पानी का भी निकल जाएगा तो पानी इकट्ठा होने लगता है अंदर की तरफ, उससे भी नर्व में जो नर्व पर जोर पड़ सकता है, आंखों पर भी जोर पड़ सकता है, इसकी वजह से ग्लोकोमा भी पैदा हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई पेशेंट को आंखों से बहुत कम पानी ना आए, बहुत ज्यादा भी ना आए। तो हर पेशेंट को कम से कम ये जो पॉइंट सेल्फ है, लक्रिमल डक्ट पॉइंट, तो सिखाई देने का कि तुम बैठे बैठे ये कर लो थोड़ी देर, जिससे कोई भी उम्र का बच्चा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, सबको उससे फायदा मिलेगा। कई बार सीवियर सर्दी खांसी को भी होने से भी 6 नंबर की क्रेनियल नर्व पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिससे आंखें नाक की तरफ स्क्विंट हो जाती हैं, मतलब ऐसे ही आंख हो जाएगी, क्योंकि वो 6 नंबर की नर्व काम नहीं कर रही। तो आंखें सीधी न रहकर उसकी जो पकड़ थी वो कमजोर हो गई और आंखें अंदर की तरफ स्क्विंट हो गई। उसमें भी ये काम करता है। अगर कभी बाई चांस इस नर्व पर मार लग जाए तो आई बॉल कंट्रोल नहीं होगी, स्क्विंट आ सकता है। उसमें भी 6 मेडुला दे सकते हैं, लेकिन पहले रूट को जानना जरूरी है। अब जैसे पहले हमने बात की अभी कि कौन सी कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ, तो हमें पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हम अगर पहले कभी इसको इंजरी लगी हो, माने कहीं पे चोट लगी ऐसे, या पीछे की तरफ कहीं चोट लगी, कोई चीज लग गई, उसके बाद कोई दिक्कत आई हो, तो हमें 6 मेडुला देंगे। जो भी इसकी क्रेनियल नर्व कम काम कर रही है, जो भी नर्व कम काम करेगी, चाहे गले में भी कोई नर्व कम काम करेगी, उसके लिए भी हमें इंजरी ट्रीटमेंट के साथ ही वो मेडुला देना पड़ेगा, ताकि उस हिस्से में जो इंजरी है वो हील हो सके। अगर हम इंजरी ऐसे भी देंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन इंजरी देना जरूरी है अगर इंजरी का केस है तो। अगर कोई इन्फेक्शन का केस था, वायरल ट्रीटमेंट हमारे पास देने के लिए। कोई क्लॉट आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गई, तो हेपारिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम। उससे पहले वहां की ब्लॉकेज खोलेंगे। अगर खुल भी गई है तो भी देना जरूरी है, ताकि आगे कभी ना बने। इन्फ्लेमेशन आ गई है तो हमें एडीआर या 30 मोलर ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उस जगह की इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। अब आता है कि हम कैसे पता करें जो पेशेंट हमारे पास आ गया है, अब क्या बता कि उसको कौन सी नर्व की कमी है, कौन सा नर्व कम काम कर रहा है। एक बार कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार हम नॉर्मल आंखें ऐसी होती हैं, राइट की तरफ देखा तो हम दोनों आंखें उस तरफ गई, सीधा देखा तो आंखें सामने है, और लेफ्ट की तरफ देखा तो आंखें इधर गई। अब क्या आता है, अगर किसी को राइट साइड की नर्व में पालसी है, 3rd नंबर की पालसी है, तो भी आप यहाँ देखिए कि उसने राइट में देखा तो दोनों आंखें राइट में गई, लेकिन ये जो आंख है वो बिल्कुल ही राइट में हो गई, क्योंकि पकड़ खत्म हो गई उसकी, 3rd नंबर की नर्व की पकड़ खत्म है। सामने देखेगा तब भी आंख उधर ही है, इधर देखेगा तब भी आंख उधर ही है, क्योंकि वो पकड़ खत्म हो गई उसकी। 4th नंबर की नर्व में कोई दिक्कत होगी, उसने इधर देखा तो ठीक है, लेकिन जब सामने देखा तो आंख थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई, वो उसकी पकड़ कमजोर हो गई, और जब इधर देखा तो आंख बिल्कुल ही इधर चली गई। तो ये इस संकेत होता है, हमारा एग्जामिनेशन होता है इस चीज का। उसको देखा जाता है कि वो ऐसे देख, पेंग करके देखेंगे, ऐसे देखेंगे, हम करके ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, उसकी जीभ को हिलाकर देखेंगे कि कौन सी तरफ उसका जो मूवमेंट है वो डिस्फंक्शन में है। उस जब हम पता लगा डिस्फंक्शन इस जगह पर है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये नर्व कम काम कर रही है, तो उस हिसाब से हम वो ट्रीटमेंट देंगे। फिर आती है 6 नंबर की नर्व, जब कम काम करेगी तो जब हमने इस साइड देखा तो आंख हिली नहीं वहां से, जब सीधा देखा तो आंख थोड़ी इधर हो गई, और जब इधर देखा तो आंख पूरी इधर चली गई। तो अब इधर देखिए कि यहाँ पे लिखे राइट 6th नंबर नर्व पाल्सी, जब हमने इधर देखा तो आंख उधर गई नहीं, क्योंकि उसका फंक्शन वो खत्म हो गया। तो हर एक उपचार के, हर एक केमिकल ट्रीटमेंट के, फिजिकल ट्रीटमेंट के एक फाइंडिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है, इससे हमें पता चलता है कि गुरुजी इसी तरह इन्हीं सब चीज़ों से गुरुजी पता करते थे कि कौन सी चीज़ कम काम कर रही है, कौन सी ज़्यादा काम कर रही है, किस में उसको स्टिमुलेशन चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किस में कम, किस में ज़्यादा। इस एग्जामिनेशन के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कम से कम आइडिया होना चाहिए, कि हम पेशेंट को चाहे अंदाजे से सही लेकिन करके देख सकें, कि हमें पता चले इसके ये चीज कम काम कर रही है। हमें नॉलेज में भी होनी चाहिए चीजें सारी, कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, कि कल को हमारे से पूछे आगे कि डॉक्टर ने तो ऐसा करके कुछ देखा था, आप बोलोगे कि मेरे को तो पता ही नहीं। क्यों नहीं पता भाई, तुम्हारे को तो पता होना चाहिए थी चीजें सारी।
तो हर चीज़ का पता होना जरूरी है, चाहे काम में आए या ना आए, हम ले या ना ले, लेकिन हर चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी है कि हाँ ऐसा भी होता है, चाहे कुछ भी करें हम। तो आशा होगा कि आपको ये पसंद आया होगा अच्छी क्लास और सीखने को मिला होगा। तो आखिर में फिर से दो पंक्तियां बोलते हुए, फिर सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, जीवन जीना हमें सिखाते, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, यहीं विश्राम देते हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबको सीखने को मिले। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि सबको एक जैसा ज्ञान प्राप्त हो, सबको सीखने को मिले, कोई पीछे ना रह जाए कहीं। गुरु जी की धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।